हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस ये वीडियो है टैली अकाउंटिंग पार्ट 19। गाइस इस वीडियो में मैं आपको जनरल वाउचर में एंट्री कैसे करें और गाइस जनरल वाउचर में कौन कौन सी एंट्री करते हैं। और गाइस इस वीडियो में मैं आपको 3 एंट्री वाउचर को छोड़कर सभी हमारी जनरल वाउचर एंट्री में की जाती हैं। अब वो 3 जनरल वाउचर एंट्री कौन कौन सी हैं आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे हो। गाइस यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं 3 वाउचर एंट्री की। तो गाइस 3 वाउचर एंट्री कौन कौन सी हैं। सबसे पहला रिसिप्ट वाउचर, दूसरा पेमेंट वाउचर और तीसरा कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें कि हमारी रिसिप्ट में जितनी भी रिसिप्ट आती है हमारे पास वो हमारी रिसिप्ट वाउचर में होती है। पेमेंट वाउचर की एंट्री पेमेंट वाउचर में होती है जब हम किसी को पेमेंट करते हैं। और गाइस हमारी कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और एक बैंक से दूसरे बैंक में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। अब गाइस आप कहेंगे सेल वाउचर और परचेज वाउचर भी तो है। तो गाइस वो तो हमारी सेल और परचेज तो है ही, जो कि हमारी सेल वाउचर में सेल की एंट्री होती है, परचेज वाउचर में परचेज की होती है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बैंक ट्रांजैक्शंस, मतलब कि जो हमारी बैंक की जो एंट्री होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर को छोड़कर सभी हमारी जनरल वाउचर में होती हैं। अब गाइस जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, मैंने इसमें 4 अकाउंट की एंट्री लिखी हुई है। जैसे कि ऑल एक्सपेंसेस एंट्री, जो कि हमारे सभी खर्चे होते हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं वो किस में एंट्री होती है, जनरल वाउचर में। अब गाइस आप कहेंगे हमने जैसे बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी है बट हमने जनरल वाउचर में उसकी एंट्री नहीं की है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर पेमेंट एंट्री, ठीक है, रिसिप्ट एंट्री और हमारी कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री वो मैंने यहाँ पर मना किया है, मतलब उसको छोड़कर बाकी किस में होगी, जनरल वाउचर में। इसी प्रकार ऑल इनकम्स एंट्री, जितनी भी हमारी इनकम्स की एंट्री होती हैं वो किस में होती हैं, जनरल वाउचर में। अब इसी प्रकार हमारी पेबल एंट्री, जब हम किसी की पेमेंट नहीं करते हैं तो वो हमारी पेबल एंट्री में होती है और जो एंट्री होगी वो किस में होगी, जनरल वाउचर एंट्री में। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर है फिक्स्ड एसेट्स एंट्री। तो गाइस फिक्स्ड एसेट्स की जो एंट्री है वो भी हमारी जनरल वाउचर एंट्री में होती है। तो गाइस ये जो 4 अकाउंट मैंने दिए हुए हैं ये हमारी किस में होती है, जनरल वाउचर एंट्री में। 95% एंट्री हमारी जनरल वाउचर में होती है। किसकी, ऑल एक्सपेंसेस एंट्री, ऑल इनकम एंट्री, पेबल एंट्री और फिक्स्ड एसेट्स एंट्री। ठीक है, तो अब आपको पेमेंट, रिसिप्ट और हमारी कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और एक बैंक से दूसरे बैंक में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। इनको छोड़कर सभी एंट्री हमारी किस में होंगी, जनरल वाउचर में। ठीक है, अब जैसे कि हमारी ऑल एक्सपेंसेस की जो एंट्री होगी वो कैसे होगी, मैं टैली में आपको प्रैक्टिकल भी करके बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम जो रेंट है वो पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा एंट्री जो होगी वो होगी रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। उससे पहले हम चलते हैं टैली की तरफ और यहाँ पर ओपन करेंगे जनरल वाउचर, क्योंकि गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल वाउचर का, इसलिए यहाँ पर हमने जनरल वाउचर ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब गाइस देखिए यदि आप यहाँ पर कैश, ठीक है, कैश से रिलेटेड, पेमेंट या रिसिप्ट से रिलेटेड यदि आप एंट्री करना चाहेंगे जनरल वाउचर में तो नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में या कॉन्ट्रा वाउचर में। यदि आप पेमेंट, रिसिप्ट या कॉन्ट्रा वाउचर की जनरल वाउचर में एंट्री करना चाहेंगे तो नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, जनरल वाउचर में। ठीक है, तो मैं आपको अब जनरल वाउचर में सभी एंट्रीज करके बताता हूँ। तो गाइस हमने क्या है, रेंट पे किया है। ठीक है, ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये और इस पर हमारा 18% GST है। ठीक है, तो इसका हमारा जो GST है इसकी जो एंट्री होगी वो होगी बाय इनपुट CGST @ 9%।
ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते हैं रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो ये हमारा खर्चा है और सभी खर्चे डेबिट होते हैं, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं 25,000 रुपये। बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट CGST 2250 रुपये। बाय इनपुट SGST @9%। तो गाइज हमारा जो इनपुट टैक्स होता है वो डेबिट होता है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये डेबिट हो रहा है 2250 रुपये। टू राम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, ये हमने इसको क्रेडिट कर दिया है पार्टी को। तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, सभी खर्चे डेबिट होते हैं, इनपुट टैक्स हमारा डेबिट होता है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, और राम ट्रेडिंग को यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है। अब गाइस जो रेंट एक्सपेंसेस है वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनपुट CGST @9%, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा अंडर ग्रुपिंग। इनपुट SGST @9%, ये भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा अंडर ग्रुपिंग। और हमारा जो राम ट्रेडिंग कंपनी ये सन्ड्री क्रेडिटर है, और अंडर ग्रुपिंग में किसके आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के। ठीक है, यहाँ पर बाकी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है जब आप एंट्री करेंगे। अब ये एंट्री हम सेव कर देंगे। ये तो होगी हमारी एक्सपेंसेस एंट्री, ठीक है, जो कि हमने जनरल वाउचर में की है। अब उसके बाद ऑल इनकम्स एंट्री, मतलब जितनी भी एंट्री होंगी वो किस में होंगी, जनरल वाउचर में। मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक एंट्री आपको करके बता रहा हूँ। तो इसमें हमारी श्याम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, हमने इसको डेबिट किया है। और टू कमीशन रिसीव्ड, देखिए कमीशन रिसीव ये हमारे लिए इनकम है, और सभी इनकम्स क्रेडिट होती हैं, इसलिए हम कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट कर रहे हैं 30,000 रुपये से। और इस पर हमारा आउटपुट टैक्स है, आउटपुट CGST @9%, जो कि हमारा इनपुट टैक्स डेबिट होता है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ठीक है, आउटपुट SGST @9% 2700 रुपये। तो CGST SGST हमारा 2700 हो गया है। ठीक है, हमने ये एंट्री कर दिया। अब मैं आपको लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ कौन सा किसके अंडर ग्रुपिंग आएगा। श्याम ट्रेडिंग कंपनी सन्ड्री डेटर है, अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर में आएगा। और कमीशन रिसीव्ड ये इनडायरेक्ट इनकम है, अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट इनकम आएगा। आउटपुट टैक्स जो है हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, आउटपुट CGST @9%, आउटपुट SGST @9% ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा अंडर ग्रुपिंग। इस वाउचर को सेव कर देंगे। ठीक है, हमारी एक्सपेंसेस की एंट्री भी होगी, इनकम्स की भी एंट्री होगी। अब बात करते हैं पेबल की। अब बात करते हैं यहाँ पर हम पेबल की। ऑडिट फ़ी, जैसे कि हमारा ऑडिट फ़ी है, तो ऑडिट फ़ी 25,000 रुपये है। ठीक है, और टू ऑडिट फ़ी पेबल। ठीक है, ऑडिट फ़ी की तो हम बाद में ही पेमेंट करते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। ऑडिट फ़ी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑडिट फ़ी पेबल ये हमारा करंट लायबिलिटी है, अंडर ग्रुपिंग करंट लायबिलिटी आ जाएगा। अब इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब उसके बाद मान लीजिए आपने कोई एसेट्स परचेज़ किया है। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर परचेज़ किया है, तो ये भी हमारी जनरल वाउचर एंट्री में होगी। तो बाय कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, तो गाइस फिक्स्ड एसेट्स हमारी डेबिट होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये। बाय इनपुट CGST @9% अकाउंट डेबिट, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इनपुट टैक्स हमारा डेबिट होता है 2250 रुपये। बाय इनपुट SGST @9% 2250 रुपये। टू राज कंप्यूटर सर्विसेज अकाउंट क्रेडिट 29,500 रुपये। ठीक है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। टू राज कंप्यूटर सर्विसेज, मैं एक बार आपको लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। कंप्यूटर हमारी फिक्स्ड एसेट्स अंडर ग्रुपिंग आएगा। इनपुट CGST @9% ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगा अंडर ग्रुपिंग। इनपुट SGST @9% ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगा अंडर ग्रुपिंग। राज कंप्यूटर सर्विसेज सन्ड्री क्रेडिटर अंडर ग्रुपिंग आएगा, क्योंकि ये सन्ड्री क्रेडिटर है।
ठीक है, अब इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने जो हमारी खर्चों की एंट्री थी वो हमने जनरल वाउचर में की, इनकम्स की एंट्री थी वो हमने जनरल वाउचर में की, पेबल की एंट्री थी वो हमारी जनरल वाउचर में हो गई, फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री थी वो भी हमने जनरल वाउचर में की थी। गाइस, यदि आप इसको पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर या कॉन्ट्रा वाउचर में करना चाहेंगे तो ये नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, जनरल वाउचर में। तो गाइस, मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, हमारी रिसिप्ट एंट्री, पेमेंट एंट्री या कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री को छोड़कर सभी हमारी किस में होंगी, जनरल वाउचर में। हमारी रिसिप्ट, पेमेंट और हमारी कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और एक बैंक से दूसरे बैंक में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है, उसको छोड़कर सभी हमारी जनरल वाउचर में होती है। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।